अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डिसऑर्डर ऑफ किडनी की बात करेंगे, मतलब किडनी डिजीज़ की अगर बात करें हम, तो इसमें बहुत सी डिजीज़ हैं। सबसे पहले और सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है किडनी स्टोन के बारे में, क्योंकि किडनी ने साल्ट्स को रिमूव करना होता है और साल्ट जो होते हैं वो सॉलिड पार्टिकल होते हैं। तो इसलिए आमतौर पर जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती है तो जो साल्ट है वो क्रिस्टल्स की शक्ल में, आमतौर पे कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट, यूरिक एसिड वगैरह साल्ट्स के ज़रिए से क्रिस्टल की शक्ल में हमारी किडनी में या हमारे यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेटर में स्टोर हो जाते हैं। बनते तो किडनी में ही हैं, लेकिन अगर वो ज़्यादा छोटे होंगे तो वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, मतलब किडनी से निकल जाएंगे। और अगर ज़रा बड़े ही रह जाएंगे तो वो किडनी के अंदर ही रहेंगे, इसलिए इसको किडनी स्टोन कहा जाता है। आमतौर पर यूरेटर में भी चले जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में भी ये स्टोर हो जाते हैं जाके। ठीक है, आमतौर पर किडनी स्टोन की सबसे बड़ी जो वजूहत हैं वो एज है, डाइट है। ठीक है, डाइट में देखें ज़रा, ग्रीन वेजिटेबल जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनमें भी साल्ट जो ज़्यादा खाते हैं, विटामिन सी और डी जो ज़्यादा लेते हैं, उनके अंदर किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक जो है वो आपका, उसमें इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। वाटर हम कम लेंगे तब भी ये हो जाए, पानी कम पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा पीना चाहिए। कम पिएंगे तो मतलब है कि साल्ट रिमूव नहीं होंगे और वहीं जमना, किडनी के अंदर रहना शुरू हो जाएंगे। या अल्कोहल कंजम्पशन होती है तो उससे भी किडनी स्टोन बन सकता है। सिम्टम में क्या होगा कि पेन होती है किडनी के अंदर, लोअर एब्डोमेन में, मतलब पेट के नीचे। वोमिटिंग हो सकती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यूरिन आता है बार बार, चूँकि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता तो यूरिन जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आता रहता है। और फूल स्मेलिंग यूरिन आता है, गंदी बदबू आती है यूरिन में, जिसमें ब्लड भी आ सकता है और पस भी हो सकती है। ठीक है, आमतौर पे तकरीबन 90% जो किडनी स्टोन है वो खुद ब खुद ही रिमूव हो जाता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं। लेकिन अगर स्टोन बड़ा आ जाएगा तो फिर उसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, और उसका सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है वो लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें किडनी स्टोन के ऊपर रेज़ गुजारी जाती हैं। ठीक है, शॉक वेव, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव गुजारी जाती हैं और वो किडनी स्टोन को तोड़ देती हैं। तोड़ने से फिर जब हम पानी पीते हैं तो वो स्टोन जो है वो पाउडर शक्ल में किडनी से रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उसके लिए जो है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट दूसरा भी है कि फिर सर्जरी करके प्रॉपर जो है वो कट वगैरह लगा के और फिर किडनी को रिमूव किया जाता है अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो। अबू नासर अल फ़राबी है, इसने बहुत सी बुक्स लिखी किडनी की डिजीज़ के बारे में। अबू अल कासिम अल ज़हरावी है, इसने भी बहुत काम किया सर्जरी के ऊपर, सर्जिकल रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। अल तशरीफ़ में इसने 200 सर्जिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। 200 किस्म के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जिनसे ऑपरेशन किया जाता है वो इंस्ट्रूमेंट 200 किस्म के इसने बनाए। MCQ वगैरह में या शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। किडनी फेलियर की वजूहत आ जाती हैं यहाँ पे। ये तो है कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, लेकिन किडनी फेलियर, बिल्कुल किडनी का काम करना बंद हो जाना, इसमें ये होता है कि या तो कुछ एक किडनी या दो किडनी जो है वो दोनों वो क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। इसकी वजूहत डायबिटीज़, शुगर की बीमारी या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ठीक है, उसकी वजह से किडनी काम करना बंद कर देते हैं। आमतौर पे सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू किडनी एंड ड्रग ओवरडोज, जैसे कि हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह से किडनी को भी जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर पाएगा और वो फेल हो जाएगा। ठीक हो गया। इसकी सिम्टम्स में देखें, हाई लेवल ऑफ यूरिया है एंड अदर वेस्ट इन ब्लड के अंदर बहुत यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यूरिया जो है वो रिमूव नहीं हो रहा होता किडनी के ज़रिए से, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में बढ़ जाता है ब्लड के अंदर। इसकी वजह से वोमिटिंग होती है, नोजिया, वेट लॉस, मतलब वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, यूरिनेशन ज़्यादा होगी, यूरिन ज़्यादा आएगा और यूरिन के अंदर ब्लड। एक्सेस फ्लूइड इन बॉडी में आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ लेग, फीट एंड फेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब है कि टांगों के अंदर दर्द होगी, सूजन हो जाएगी, पाँव और हाथों में सूजन हो जाएगी और सांस लेना कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक तो होती है डायलिसिस और दूसरी होती है किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, डायलिसिस में क्या होता है कि डायलिसिस में किडनी अपना वर्क नहीं कर रहा होता है, तो फिर हम मशीनों के ज़रिए से, सर्जरी के ज़रिए से जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको, उसमें से साल्ट्स को रिमूव करवाते हैं। 2 किस्म का डायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस होता है बॉडी कैविटी के अंदर ही बॉडी फ्लूइड को जो है वो रिमूव किया जाता है, वहाँ से साल्ट वगैरह को। और जो हीमोडायलिसिस होता है वो इंसान की बॉडी से ब्लड को बाहर निकाल के डायलाइज़र के अंदर वहाँ पे उसको साफ़ करके और फिर दोबारा बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया। दोनों बहुत तकलीफ दें प्रोसेस होते हैं। ठीक है,
एक वीक में 2 या 3 दफ़ा इनको करना लाजमी होता है। किडनी ट्रांसप्लांट की बात करेंगे तो किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर भी यही चीज़ है कि एंड स्टेज जब हो जाती है, मतलब है कि आप कोई चारा नहीं है किडनी को ट्रांसप्लांट करने का, तब फिर किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है और उस बंदे की किडनी से ट्रांसप्लांट किया जाता है जिसका ब्लड टिश्यूज़ जो हैं वो उस इंसान के साथ मैच कर रहे होते हैं। ठीक है, आमतौर पे एक किडनी लगाई जाती है, जिसके अगर दोनों अगर ख़राब हो चुके हैं तो उसको एक किडनी लगाई जाती है और फिर मेडिसिन वगैरह के ज़रिए से उसको आगे जो है वो उसकी लाइफ को चलाया जाता है। तो इसको किडनी ट्रांसप्लांट में जो है वो इस एवरेज जो टाइम होता है 10 से 15 साल होता है। ठीक है, अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाता है तो फिर दूसरी दफ़ा ट्रांसप्लांट कर ली जाती है। ठीक है, और फिर डायलिसिस भी साथ साथ चलता रहता है। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो है वो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इम्बैलेंस इन बॉडी साल्ट हो सकता है, मतलब किडनी जो हमने लगाई है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है किसी वजह से, जिसकी वजह से बोन प्रॉब्लम और अल्सर हो सकती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।